हर होममेकर को ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम होता है कि उसने घर को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, किचन के बजट को, घर की मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस को कैसे लेकर चलना है। इसके लिए हर घर के तौर तरीके डिफरेंट होते हैं, हर औरत का तरीक़ेकार अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं वीकली क्लीनिंग किस तरीके से करती हूँ, वीकली प्लानिंग या होम रीसेट रूटीन मेरी कैसी होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन अच्छा, आप लोगों के साथ ना रूटीन शेयर करने से पहले मैं बताती चलूँ कि जिस एरिया में अब मैं आई हूँ या शिफ्ट हुई हूँ रिसेंटली, यहाँ पर ना ग्रीनरी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यारे व्यूज़ हैं, खूबसूरत लोकेशन है और यहाँ पर ना ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से या पार्क ज़्यादा होने की वजह से जब हल्की सी डस्ट हवा चलती है, आंधी वगैरह चलती है तो एकदम ना, हालांकि विंडोज़ वगैरह क्लोज भी कर दें तो डस्ट कहीं ना कहीं से ना आती है। ठीक है, अब उसके लिए ना मुझे डेली बेसिस पे मैं डस्टिंग खुद करती हूँ और वीक में कम से कम 3 दफ़ा तो मैं डीप क्लीनिंग लाजमी कर लेती हूँ। तो इसलिए ना कुछ ऐसा नहीं है कि वीक में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग हो, ऐसा नहीं है। मैं हर 1-2 दिन बाद ग्लेंट से अच्छे तरीके से सारा फर्नीचर लाइक जो शीशे वगैरह होते हैं वो साफ़ कर लेती हूँ। बाकी जो फर्नीचर के लिए जो लिक्विड होता है उससे मैं फर्नीचर साफ़ कर लेती हूँ। ठीक है, और लाइट सी जो डस्टिंग है वो भी मैं चलते फिरते, मेरी आदत है कि मैंने ना डस्टर्स माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेकर रखे हैं, मैं उससे मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरी ये रूटीन है। इससे ये होता है कि घर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। हाँ, मज़ा बहुत आता है नेचर में रहने का, खूबसूरत पौधे, दरख्त और जैसी बारिश होती है ना, इतना प्यारा व्यू होता है। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर करूँगी। अच्छा, इस व्लॉग को बनाने का मकसद ये था, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी अपनी रूटीन भी शेयर करें। आप मोटिवेशनल वीडियोज़ बना रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ना आपकी रूटीन की आदत है तो बस ठीक है, मैंने कहा चले बना लेती हूँ, व्हाई नॉट। अच्छा, कच्चे कीमे के कबाब आपको पता है आपकी आपी के फेवरेट हैं, तो बस वो स्टॉक मैंने बना के रख लिया था। इसके अलावा ये सिलेंडर शेप में जो सीख कबाब फॉर्म में जो कबाब्स हैं इनको भी मैंने बना लिया, इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। कुछ जो है वो सालन में इस्तेमाल कर लूँगी और कुछ जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम 2 दफ़ा सालन बन जाएगा इसका। ठीक है, अंडे भी डाल लें तो बड़े मज़े का सालन बनता है। बाकी असल टास्क ये होता है कि घर को नीट रखना है। वीकली अच्छे तरीके से मैं सारी वार्डरोब्स जो हैं उनको सेट कर लेती हूँ। बच्चों के छोटे छोटे हैंगर्स मैंने मंगवाए हुए हैं, हैंगर्स में उनके फ्रॉक्स, उनके सूट वगैरह मैं हैंग कर लेती हूँ और अपने मैंने अलग कबर्ड में अच्छे तरीके से, जो प्रेस वाले हैं वो प्रेस को दे दिए। हर ये 2-3 दिन बाद मेरी रूटीन होती है, लेकिन संडे को ना मैं सारा ये जो कपड़ों का काम है ना, ये सारा मामला संभाल लेती हूँ कपड़ों का। ठीक है, छोटे छोटे कपड़े भी जो सेट करने वाले जब मौका मिलता है ना, मैं वो सब्जी सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ जो मुझे पसंद होती है। भिंडी हमारे घर में एक ऐसी सब्ज़ी है जो और किसी को पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है और बचपन से मुझे ना भिंडियाँ बहुत पसंद है। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोगों में से अगर कोई भिंडी लवर है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे या मेरी छोटी बेटी को भिंडी पसंद है, इस दफ़ा तो खैर उसने भी नहीं खाई, लेकिन मैं ज़रूर ऐसी सब्ज़ी ले आती हूँ जो मुझे पसंद होती है और मैं वो ज़रूर वीकेंड पर उसको बना लेती हूँ। क्योंकि हमेशा मैं हर ब्लॉग में एक बात कहती हूँ कि अपनी क्रेविंग्स को ना इग्नोर ना किया करें। अच्छा, इसके अलावा जो बेकरी आइटम्स हैं, कोई मैं इसकी डाई हार्ट फ़ैन नहीं हूँ। समटाइम्स आप जब गए, आपने वीकेंड पे स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें ले ली जो आपको लगा कि वीक में इस्तेमाल होंगी, जैसे बर्गर बन्स हो गए या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो आपने ले ली। अच्छा, ये जो केक है ना, ये मेरी अम्मी ने बनाया, इंशाल्लाह ताला इसकी मैं अपकमिंग व्लॉग्स में रेसिपी दूँगी। बहुत ही आसान है और आराम से जो है ना पतीली में बन जाता है। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपके जो एक्स्ट्रा जो पैसे होते हैं ना वो नहीं लगते हैं, बच्चों की क्रेविंग जो है वो भी मीठे की सेटिस्फाई हो जाती है। इसके ऊपर आप चाहें तो चॉकलेट गनाश लगा लें या फिर चॉकलेट सिरप, कैरेमल वगैरह, कुछ भी जैसे आपको जो पसंद है आप इस पर वो लगा सकते हैं। इसमें चाहे तो आप नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, नट्स डाल के भी ये बहुत मज़े का बन जाता है। आप इसमें अखरोट वगैरह डालकर भी इस केक को रेडी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना वीकली मेरा क्या होता है कि मैंने ना कुछ, जब मुझे टाइम मिलता ना, जैसे कि फ्राइडे हाफ डे आपको पता है होता है बच्चों का, तो बच्चों का ऑफ हो जाता है। उसके बाद फ्राइडे नाइट भी मेरे पास होती है, उसके बाद सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे का पूरा दिन, आफ्टरनून वगैरह मेरे पास थोड़ा टाइम मुझे मिल जाता है। उसमें मैं देख लेती हूँ कि लॉन्ड्री वगैरह जो करना होता है वो कर लेती हूँ और इसके अलावा कुछ जो है ऑनलाइन शॉपिंग है ना वो मैं आराम से बैठ कर करती हूँ। उसमें यह है कि आपको एक तो बाज़ारों में उस तरह से बच्चों के लिए कपड़े ढूंढने नहीं पड़ते, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोकल मार्केट्स विज़िट की हैं, मैंने देखा है फैब्रिक वगैरह भी, मुझे ऐसे आई पर्सनली थिंक कि बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो आपको रेडीमेड ले लेने चाहिए। अब अगर हम एक सूट की बात करते हैं, अगर ये मैं लोकल मार्केट से सूट लेती हूँ, ये कम से कम ब्रांड की बात नहीं करी, लोकल मार्केट से 1800 रुपये का 2 पीस मिलता है। 2 पीस सूट जब आप लेते हैं, बेशक आप एक सूट में 2 बच्चों के कपड़े बना लेते हैं, लेकिन 2 बच्चियों की ना शलवारें कमीज़ें नहीं बनती हैं एक सूट में। तो कुछ लोग बना लेते हैं, बनाने वाले, लेकिन ये है कि फिर दर्जी तो यही बताते हैं या दर्जन है कि इसमें कपड़ा कम है, तो फिर ये है कि फ़ायदा नहीं होता उस तरह से लेने का। और 2000 रुपये एक बच्चे के सूट के, या अगर हम 1500 भी कम से कम लगा लें तो वही 4500 तक बात एक सूट की चली जाती है। ये कपड़े कुछ मैंने रिसेंटली ऑर्डर किए हैं ज़ेलबरी से, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
एक सूट जो है वो 2490 का मिला है, कोई 2450 का मिला है। मैंने 4 सूट ऑर्डर किए थे और अगर आप इनके ट्राउज़र्स वगैरह देखें तो ये काफ़ी खुले खुले अच्छे लगते हैं। बच्चे इसमें कंफर्टेबल भी रहते हैं, गर्मियाँ हैं आगे तो बच्चे इसमें काफ़ी रिलैक्स रहते हैं, बजाय इसके कि हम वो बच्चों को टाइट्स वगैरह पहनाएं या फिर शॉर्ट्स जो है वो मुनासिब नहीं लगती है बच्चियों पे जो 9 या 10 साल की होती हैं, तो वो ट्राउज़र्स में कंफर्टेबल रहती हैं। अच्छा, मैं क्या करूँगी कि इनके ये वाले सूट और इसके अलावा जो मेरे पास बच्चों के 2 पीस सूट है ना, वो मैं खुद प्रेस करके उनको हैंग कर दूँगी, इनके कार्ड्स वगैरह रिमूव करके। और फिर ये होता है कि जब कभी जाना पड़ जाता है तो एकदम जब कपड़े हैंग हुए होते हैं ना बच्चों के, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, माँ को आसानी होती है। एक होम मेकर को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है उसने कपड़ों को, चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। और बच्चों के जब कपड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं ना, तो मदर्स जो है ना वो काफ़ी रिलैक्स्ड फील करती है, ख़ासतौर पे बच्चियों की जो माएँ होती हैं ना, बच्चियों के कपड़े, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रोइंग एज होती है, तो इसमें ये है कि बच्चों के ना कंफर्टेबल, सुपर कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं होता कि ये कपड़े आपने हर महीने लेने होते हैं, आप एक दफ़ा जब ले लेते हैं ना तो फिर आपका काफ़ी टाइम ये आराम से, ये सीज़न आराम से निकाल देंगे। अच्छा, ये जोड़े हो गए, इसके अलावा कुछ रिसेंटली जो 1-2 बच्चा पार्टी से लिए हैं या फिर कोई कुर्ता ले लिया, क्योंकि मेरी आदत है जहाँ पर कहीं सेल लगी, जहाँ पर कुछ समझ आया, मैंने बच्चों का सूट ले लिया या फिर कुर्ता ले लिया या फ़्रॉक ले लिया, इस तरह से। अब ये जो कपड़े नए होते हैं ना, ये मैं कभी भी धोबी को नहीं देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना हफ़्ते में 2 दफ़ा प्रेस के लिए कपड़े होने के लिए जाते हैं, तो मैं ये कपड़े जो है ना ये मैं कभी भी प्रेस नहीं करवाती। ये वाले जो कपड़े हैं ये मैं खुद ही प्रेस करती हूँ, और उसकी बड़ी वजह ये है कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ना कोई इतना अच्छा नहीं रहा प्रेस का, कि जब नए सूट मैंने 1-2 दफ़ा ऑर्गेन्जा के कुछ कपड़े थे वो मैंने दिए थे, तो वो अक्सर जो है ना 1-2 सूट मैंने देखा है कि वो जल गए थे, ख़राब हो गए थे। तो इस वजह से नए कपड़े मैं प्रेस के लिए नहीं देती, वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। बाकी जो रेगुलर रूटीन में पहनने वाले कपड़े होते हैं वो प्रेस होने के लिए चले जाते हैं। उसमें यह है कि एक तो आपको बार बार कपड़े इस्त्री नहीं करने पड़ते, घर की इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है, और बड़े मुनासिब रेट पे यहाँ पर कपड़े प्रेस कर देते हैं। तो इसलिए फिर मैं एक बोरी बना के रख देती हूँ, वो भाई ले जाते हैं और फिर नेक्स्ट बोरी जो है वो जो प्रेस हुई हुई होती है वो आ जाती है, वो न्यू ले जाते हैं। इस तरह से मतलब ना लॉन्ड्री का मेरा काफ़ी माशाल्लाह जो काम है ना वो सिमट जाता है। बाकी जो जिम वगैरह के कपड़े होते हैं वो मैं खुद ही वॉश करती हूँ, खुद ही उनको मतलब प्रॉपर्ली हैंग कर दिया। जब वो ड्राई हो जाते हैं उनको तो ज़ाहिर है प्रेस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो वो एज इट इज़ हैंग कर लिया या उनको तय लगा दिया या जिस तरह भी है। तो वो भी एक टास्क होता है जिम वाले कपड़ों को, ट्राउज़र्स, क्योंकि ज़्यादातर ब्लैक कलर में या ब्लू में होते हैं, तो वो फिर मिक्स भी हो जाते हैं, तो उनका थोड़ा मुझे ध्यान रखना होता है। अच्छा, ये छोटे छोटे सारे काम हैं जो मेरे माइंड में चल रहे होते हैं मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी, आप प्लीज़ हमसे अपने जो रूटीन व्लॉग्स हैं ना, जैसे आप पहले करती थी, वो लाजमी शेयर किया करें। मोटिवेशनल व्लॉग्स भी हमें आपके बहुत अच्छे लगते हैं, बट आप अपनी रूटीन भी शेयर करें। फुल डे रूटीन का सीन ये है कि सारा दिन शूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, मैं कंफर्टेबल भी नहीं फील करती अब कैमरे के सामने आना, क्योंकि यहाँ पर आकर ना बहुत ज़्यादा न्यू चैलेंजेस हैं, नई रूटीन है, नया इन्वायरमेंट है, एक कह लें कि टोटली लाइफ आपकी चेंज हो जाती है जब आप कंबाइंड फैमिली से निकलते हैं और आपकी एक सेपरेट अपार्टमेंट में या अलग से आप अपनी लाइफ जब स्टार्ट करते हैं ना, तो चीज़ें उस तरह से नहीं रहती हैं जिस तरह से पहले होती थी। पहले मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था शूट करने का, एक लिमिटेड स्पेस थी, उसी में मैं बना लेती थी। अब ऑल्दो मेरे पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह, काफ़ी सारा कंटेंट भी शूट करने को होता है, बट ये है कि रूटीन भी उतनी ही ज़्यादा मेरी टफ़ हो गई है। अच्छा, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप, या आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप ट्राइपॉड रखें, कैमरा सेट करें और उसको आप कैप्चर करें और फिर एंजॉय करें। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि उस मोमेंट को आप एज इट इज़ जैसे वो है आप उसको एंजॉय कर लें, उस चीज़ को, उस मोमेंट को आप एंजॉय करें ऑफ कैमरा। तो फिर मैं ये प्रेफर करती हूँ कि फ़िलहाल ना ऑफ कैमरा चीज़ें रहें। कुछ ज़ाहिर है कुछ पर्सनल रीजंस होती हैं, कुछ प्राइवेसी भी होती है आपकी, और बहुत सारी वजूहात की वजह से कभी कभार हस्बैंड जो है वो अलाउ नहीं कर रहे होते, तो फिर इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा कैमरा पे नहीं आती हूँ। या मोटिवेशनल व्लॉग्स बनाना मेरे लिए आसान इसलिए होता है कि उसमें आपने आराम से जस्ट कोई भी आप रेसिपी शेयर कर लो और अपना जो भी टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करें, तो ये सीन है। अच्छा, घर की सफाई करना, घर को क्लीन करना, मेंटेन करना, छोटी सी जगह को ऑर्गेनाइज करना, आई थिंक हर होम मेकर को आता है, तो इसलिए फिर ये वाले व्लॉग्स में इतने ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं दर्जी के पास गई थी अपने सूट लेने के लिए। दर्जी भाई आजकल ना, क्योंकि उन्होंने शादियों के ऑर्डर पकड़े में है, 20-20 सूट बरी के या जो भी शादी में रखने जहेज़ के जो कपड़े होते हैं ना, वो रखने वाले एक दुल्हन के 20-20 सूट, 25-25 सूट एक साथ वो सीते हैं, कटिंग करते हैं, तो इस वजह से ना फिर हमारे सूटों की बारी जो है ना वो नहीं आती। खैर, बड़ी मुश्किल से एक सूट उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके सी दिया था, तो वही मैं ले आई। मैंने हालांकि 2-3 सूट दिए हुए थे सिलने, बट फिर मैंने कहा भाई जो भी सिला हुआ ना वही आप दे दें।
सिंपल सूट सिलवाया था, ये मैंने ऑरिगा से बाय किया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये सूट कैसा सिला है। 2 पीस सूट है। काफ़ी सारे सूट देखने के बाद, प्रिंट्स स्किप करने के बाद जो है ना, मुझे ये वाला अच्छा लगा था। पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, हो सकता है आप लोगों को ये अच्छा ना लगे, बट ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये कलर बहुत प्यारा लग रहा था। प्लस मैंने इसके साथ फर्शी शलवार सिलवाई थी, और मैंने भाई से स्पेशल कहा था कि पैंचा जो है ना वो चौड़ा होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने फर्शी शलवारें सिलवाई हैं, लेकिन इसका पैंचा मैंने कहा था कि और ज़्यादा चौड़ा और खुला होना चाहिए और इसके ऊपर सिलाइयाँ होनी चाहिए। तो अब ये जब मैं पहनती हूँ ना, तो इसकी बड़ी प्यारी सी एक लुक आ रही है, ऐसे जैसे खड़े पैंचे की लुक होती है। क्रीज़ भी बहुत इसकी प्यारी बनी है। साथ थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट मैंने इसकी सिलवाई थी, और कह लें कि एक तरह से वो जो 70s वाला जो फैशन है ना, वो मैंने क्रिएट करने की कोशिश की थी। इसके साथ जो ये स्टॉलर है, ये भी मैंने साथ ही ऑरिगा से बाय किया था। 500 रुपीज़ का ये स्टॉलर है, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। पहले मैंने सोचा था कि इसके साथ का सेम कलर में दुपट्टा ले लेती हूँ या टाई एंड डाई करवा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे सेम कलर में इसके जो फ्लावर्स का प्रिंट है ना, सेम प्रिंट में स्टॉलर मिल गया, जो कि काफ़ी अच्छा टिकने वाला है। मुझे ना ऐसे स्टॉलर्स अच्छे लगते हैं जो टिकने वाले होते हैं। आपने नमाज़ पढ़नी होती है, ये सर से हटते नहीं है, या फिर अगर बाहर जाना हो, बच्चों को स्कूल में पिक करने जाती हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह के स्टॉलर्स अच्छे लगते हैं जो कि टिक जाते हैं ना। मतलब समटाइम्स होता है आपने बैग कैरी करने होते हैं, या बाहर से ग्रॉसरी करनी होती है, समटाइम्स आपको कुछ उठाना होता है, तो फिर ऐसा दुपट्टा सही रहता है जो कि बार बार हिले ना। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ नाइट क्रीम्स थी सईद गनी की। मुझे अक्सर क्वेश्चन आता है कि आप ऑनलाइन लेती हैं या जाके बाय करती हैं, तो पैकेजेस मॉल में भी एक पॉपअप शॉप है सईद गनी की, समटाइम्स मैं वहाँ से बाय कर लेती हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। ये चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, या फिर ऑनलाइन जो भी एक काम सारे मैं वीकेंड पे करती हूँ। वीकेंड रीसेट रूटीन में ये चीज़ें भी आती हैं। इसके अलावा प्लानिंग्स में यही कि कौन सा सूट सिलवाना है, दर्जी को मैं जुम्मे को दे आती हूँ, और फिर वो मुझे बुध तक सी देते हैं कपड़े। इसी तरह जो बेडशीट्स वगैरह होती हैं, वो अगर 2-3 दिन बाद जो अगर मुझे लगे कि गंदी हो गई है, जो कि रूम इतना यूज़ नहीं होता, उसकी 2-3 दिन बाद मैं वॉश कर लेती हूँ, या फिर डिपेंड करता है 1-2 दिन बाद। मतलब ये डिपेंड करता है कि जब मुझे लगता है कि वॉश करने वाली है, मैं कर लेती हूँ। अक्सर ऐसे होता है कि साफ़ रहती हैं तो फिर मैं पीछे रहने देती हूँ, बट समटाइम्स जैसे कि मैंने बताया, हल्की हल्की सी डस्ट जो है ना वो मुझे महसूस होती है, तो फिर मैं कहती हूँ कि चेंज कर लूँ। इसी तरह ड्राइंग रूम के सोफ़ा कवर्स मैंने कुछ मंगवाए हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं अपकमिंग व्लॉग्स में शेयर करूँगी। बाकी ये है कि वीकेंड पे जब मैं पराठे बनाती हूँ, तो फिर मैं कुछ पराठे एक्स्ट्रा बना लेती हूँ और वो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। क्वार्टर पराठा इस तरह, कोई किसी ने हाफ़ ले लिया, क्वार्टर ले लिया, जस्ट आपने उसको फ्रोज़न पराठे को निकाला, बजाय इसके कि आप पैकेट वाले फ्रोज़न पराठे लें, आप घर के पराठे इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये काम भी ऐसा है जो कि मैं वीकेंड पे कर लेती हूँ। किचन की, स्टोव की डीप क्लीनिंग हो गई, या शेल्फ़्स की डीप क्लीनिंग हो गई, कोई ऐसे काम होते हैं, मोस्टली ऐसे चीज़ें होती हैं, एरियाज़ होते हैं जो हेल्पर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं करती है, वो फिर मैं उनको ख़ुद से कर लेती हूँ वीकेंड पे। वीकडेज़ में ना जो ये काम होते हैं ये मैं नहीं करती। वीकडेज़ में ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाहर के काम करने होते हैं, या फिर जो है इतना ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों पर, तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वीकेंड पे वो सारे काम कर लूँ। मेरी इंटायरली डिफरेंट रूटीन है वीकडेज़ की और वीकेंड की। वीकडेज़ में हम लोग फुल रॉबोट्स की तरह काम कर रहे होते हैं, बट आई पर्सनली थिंक कि वीकेंड जो है ना, उसमें आपको ख़ुद को ट्रीट देनी चाहिए, थोड़ा सा ख़ुद को रिलैक्स करना चाहिए, और क्योंकि आपने सारा हफ्ता एक अच्छी एफ़र्ट की होती है, आपका भी हक बनता है रिलैक्स होने का, अपने आप को ट्रीट देने का, या अपने आप को स्पेशल फ़ील करवाने का। इसके अलावा ये जो टिक्का होता है, ये भी अगर आप बाहर से बाय करते हैं, आपको 500 रुपये का एक पीस जो है वो मिलता है, तो जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। इसी तरह आप कुछ पीसेस मंगवा लें, और मैं ऐसे ही करती हूँ कि वीकेंड पे ना, या फ्राइडे सैटरडेज़ को इस तरह से इन पे कट्स लगाकर, मसाले वगैरह, टिक्का मसाला लगाकर, जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह लगाकर इनको मैरिनेशन के लिए रख दिया, दही वगैरह डाल के, और उसके बाद इनको बॉक्सेस में अलग अलग बॉक्सेस में डाल के आप इनको फ्रीज़ कर लें। फिर आपने जिस दिन इसको पकाना हो या कुक करना हो, आप निकाल के पहले ही बाहर रख दें, डीफ्रॉस्ट कर लें, और इस तरह से जो है ना ये आपकी बाहर से आपको चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से ना छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके पूरे हफ्ते की रूटीन को काफ़ी स्मूथ बना देती हैं। आपको इतना जो है ना एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती है बाहर से चीज़ें मंगवाने की, अपना बजट भी आपका मैनेज रहता है, फ़जूल ख़र्चे नहीं आपके होते। इसके अलावा घर का साफ़ सुथरा खाना भी आपको खाने को मिलता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक होम मेकर को अगर वो मैनेज कर ले अपनी रूटीन। अब यहाँ पर मैं वही बात कर रही हूँ कि हर घर की रूटीन डिफरेंट होती है, हर घर का खाने का जो एक तरीक़ेकार है वो डिफरेंट होता है। कोई दालें ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ मिक्स, सब कुछ। वैसे तो सब कुछ खाना चाहिए, बट यहाँ पर वही बात आती है कि हर घर की डिफरेंट रूटीन होती है। जिस तरह अक्सर जो है मैं शामी कबाब का स्टॉक जो है वो भी बना कर रख लेती हूँ।
तो इससे जो है ना वो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना है ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। और बस ये सिंपल सी मेरी रूटीन है, यही आजकल जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ मज़ीद डिटेल्स जो है वो शेयर करूँगी। अपने चैनल के साथ बने रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।